फिर से स्वागत आप सभी का। अगली खबर का रुख कर लेते हैं मानसून से जुड़ी हुई अगली खबर। जहां देश में कुछ जगहों पर अभी भी मानसून का इंतजार है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में मानसून कहर बरपा रहा है। बीते कल कई जगह पर बादल फटने की वजह से बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने, जिसमें कई मजदूर भी बह गए। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो 2 शवों को बरामद भी कर लिया गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। बारिश का, तेज हवाओं का और बाढ़ का ये अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार राहत बचाव कार्य में वहां पर जुटी हुई हैं और जो लोग किसी भी जगह पर फंसे हुए हैं उनको वहां से सुरक्षित निकालने का कार्य किया जा रहा है। हिमाचल में अलग अलग जगह से कई सारी वीडियोस भी सामने आई हैं जो वाकई भयावह है और काफी डर वाली कहीं ना कहीं नजर आती है और प्रकृति का विकराल रूप ये तमाम वीडियो दिखा रही है। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे ताजा हालात वहां के। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बादल फटने से मची हिमाचल में तबाही। तो हिमाचल में मानसून का कहर इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां बादल फटने से हिमाचल में तबाही जैसे हालात नजर आए हैं, जिसकी कई सारी वीडियोस भी अब सामने आ चुकी हैं। बादल फटते ही कई सारी जगहों पर बाढ़ की स्थिति होगी, क्योंकि वहां की जो व्यास नदी है उस व्यास नदी में जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ नजर आया है। इसके साथ ही जैसे ही बादल फटा तो उसके बाद में इस बाढ़ में कई सारे मजदूर भी बह गए, जिसमें से 2 के शवों को बरामद भी कर लिया गया है। साथ ही राहत बचाव में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर बनी हुई है और जो लोग किसी भी जगह पर फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालने का कार्य किया जा रहा है। इस वक्त अगर हम देखें तो प्रदेश में जो नदी नाले हैं वो भी इस तूफान पर है। कुल्लू और धर्मशाला में हालत काफ़ी खराब है, वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी इस वक्त जारी किया गया है और आखिर ये अलर्ट किस किस जिले के लिए जारी किया गया है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, ऊना और हमीरपुर, इन तमाम जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर बारिश और तेज हवाएं चलने की सीधे तौर पर संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। लेकिन इसके साथ ही 5 और ऐसे जिले हैं जिनके लिए अलर्ट जारी है। बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर और मंडी। तो कुल मिलाकर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश के इस वक्त 10 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, तेज बारिश का और साथ ही तेज हवाएं चलने का, बादल फटने का और इसके साथ ही बाढ़ जैसे संकेत कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आए हैं। लेकिन इसके साथ ही जो कई सारी तस्वीरें आई हैं वो काफी भयावह हैं और प्रकृति का रौद्र रूप दिखाती हैं। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से एक गाड़ी है और वो इस पानी में एक पत्ते की तरह बहती हुई लगातार जा रही है। तो किस तरीके से इसमें तेज बहाव है। हालांकि आपको बता दें इस तरीके की सिर्फ एक नहीं कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं और वो सारी ही तस्वीरें काफ़ी डरावनी और भयावह हैं। तो ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक गाड़ी जो बहती हुई लगातार इसमें नजर आ रही है, क्योंकि बादल फटने के बाद में नदी का जो जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और तेज़ बहाव भी था। और इस तेज़ बहाव में ये एक गाड़ी जो कि एकमात्र एक पत्ते की तरह बहती हुई लगातार जारी है, जिसकी वीडियो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नजर आए। लेकिन इसके साथ ही अलग अलग जगह से और भी तस्वीरें सामने आई हैं, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि उन पे वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाएं इस वक्त सामने आ रही है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। चेतलकोट के पास में पहाड़ी जो है वो दरक गई है, भूस्खलन जैसी तस्वीरें वहां से भी सामने आई हैं और इस पहाड़ी की वजह से आदि कैलाश का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है, जिसकी वजह से लोग वहां पर फंसे हुए हैं और आदि कैलाश मार्ग बंद होने की वजह से यात्री फंसे उनको वहां से निकालने की कोशिश लगातार इस वक्त की जा रही है और वीडियो भी सामने आ चुका है और इस वीडियो में तबाही का पूरा मंजर नजर आया है। तो ये देखिए, ये तस्वीर है उत्तराखंड की और उत्तराखंड में जो भूस्खलन हुआ उसकी ये तस्वीर इस वक्त सामने आई है। और इस तस्वीर के लिए देखिए किस तरीके से पहाड़ी पर से मलबा और गिरता हुआ वहां पर नजर आया है और जिसकी वजह से जो ये मेन रास्ता था वो रास्ता भी बंद कर दिया गया। हालांकि उस रास्ते को साफ करने की तमाम कोशिश इस वक्त की जा रही है। तो ये वहाँ की तस्वीरें हैं और साथ ही आप देख रहे हैं कि नदी में उस जो वहाँ पर नदी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जलस्तर इस वक्त नजर आया। हमारे साथ में हमारी सहयोगी हेमलता इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताज़ा अपडेट के लिए। हेमलता, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस वक्त हिमाचल प्रदेश की? अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन इसके साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य भी कर रही हैं। जी बिल्कुल,
अगर पिछले कल की बारिश की अगर हम बात करें तो बहुत तेज मूसलाधार बारिश पिछले कल हुई है और इस बारिश से हिमाचल प्रदेश के खासतौर पर 3 जिलों की अगर हम बात करें, कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। इस वक्त धर्मशाला में एक बड़ा हादसा पेश आया है जहां पर सलूनी खड्ड अचानक से उफान पर आ गई और ऐसे में हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे 6 लोग वहां पर लापता हैं। 2 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा एक जो व्यक्ति है वो जंगलों की तरफ भागता हुआ नजर आया है। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने ये बताया है। जो कांगड़ा जिला के उपायुक्त हैं हेमराज बैरवा, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है और वहां पर इस वक्त सुबह 6 बजे से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तमाम जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ प्रशासन ने पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को एहतियात बरतने की जरूर यहाँ पर सलाह दी है। इसके अलावा अगर हम कुल्लू की बात करें तो कुल्लू जिला में बंजार उपमंडल के तहत 3 जगह बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सेंज घाटी एक जगह है जहां पर पिछले कल सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इस घाटी में करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो घर हैं वो बाढ़ की चपेट में आए हैं। 3 लोग लापता हैं और ऐसे में वहां पर भी राहत व बचाव कार्य जारी है। लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो वहां पर जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन काजा की तरफ जो पर्यटक हैं उन्हें मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वहां पर मशीनरी तैनात कर दी गई है ताकि जो मार्ग अवरुद्ध हुए हैं उन्हें समय रहते बहाल किया जा सके और जो पर्यटक वहां फंसे हैं उन्हें निकाला जा सके। इसके अलावा जो पंढोर डैम है और कौल डैम है वहां पर जो पानी है वो समय से छोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर बीती रात की बात करें तो बीती रात बारिश नहीं हुई है जिससे अभी जल स्तर सामान्य बताया जा रहा है। और कौल डैम प्रबंधन ने ये फैसला लिया है कि आज 12 बजे डैम से पानी छोड़ा जाएगा और इस बीच जो सतलुज नदी है उसका जल स्तर 4 से 5 मीटर बढ़ सकता है। तो ये सूचना जो है जारी की गई है। ऐसे में लोगों को जरूर एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि अगर अचानक से सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ता है तो उन्हें भी जागरूक करना होगा कि नदी से दूर रहा जाए क्योंकि ऐसे में कोई भी अनहोनी हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही हिमाचल प्रदेश में और क्या कुछ हालात बनते हैं हमारे तक आप जरूर पहुंचाते रहिए जिससे कि दर्शकों तक सबसे पहले डीडी न्यूज के जरिए हम इन खबरों को पहुंचा सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। जी हाँ, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति